भक्तगणों, आज महाभारत में आपको युधिष्ठिर का ब्राह्मण को दक्षिणा देना और राजा को भेंट देकर विदा करना, यह कथा आपको बताऊंगा। आप इसको ध्यान से सुनिए। बेशवान जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र के समान तेजस्वी राजा युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ। तत्पश्चात शिष्यों से भगवान व्यास ने उनके अभुदय होने का आशीर्वाद दिया। फिर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को विधिपूर्वक 1000 करोड़ 1 खरब स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देकर व्यास जी को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। सत्यवती नंदन व्यास ने उस दान को स्वीकार करके धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी को पुनः तुम्हारे अधिकार में छोड़ता हूं। तुम मुझे इसकी कीमत दे दो, क्योंकि ब्राह्मण धन के ही इच्छुक होते हैं, राज्य के नहीं। तब महामना युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मणों से कहा, अश्वमेध यज्ञ में पृथ्वी की दक्षिणा देने का विधान है, अथवा अर्जुन के द्वारा जीती हुई यह सारी पृथ्वी मैंने ऋतुवजों को दे दी है। अब मैं वन में चला जाऊंगा। आप लोग चातुर्होत्र की विधि के अनुसार इसे 4 भागों में बांट दीजिए। मैं ब्राह्मण की संपत्ति नहीं लेना चाहता। मेरे भाइयों का विचार भी ऐसा ही रहता है। उनके ऐसा कहने पर भीमसेन आदि भाइयों और द्रौपदी ने एक स्वर में कहा, हाँ, महाराज का कहना बिल्कुल ठीक है। इस महान त्याग की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसी समय आकाशवाणी हुई, पांडवों, तुम धन्य हो। समस्त ब्राह्मण उनके सत्साहस की प्रशंसा करने लगे। तब भगवान व्यास ने ब्राह्मण के बीच में युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, तुमने जो यह पृथ्वी मुझे दे ही दी है, अब मैं अपनी ओर से इससे वापस करता हूं। इसके बदले में ब्राह्मण को स्वर्ण दे दो और पृथ्वी को अपने ही पास रहने दो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, भगवान व्यास जो आज्ञा दे रहे हैं उसी के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। यह सुनकर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर भाइयों से बहुत प्रश्न हुए और प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने 1-1 करोड़ की तिगुनी दक्षिणा दी। महाराज मरुत के मार्ग का अनुसरण करने वाले राजा युधिष्ठिर ने उस समय जैसा महान त्याग किया था, वैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। महर्षि व्यास ने वह स्वर्ण राशि लेकर ब्राह्मणों को दे दी और उन्हें 4 भाग करके उससे आपस में बांट लिया। इस प्रकार पृथ्वी के मूल्य के रूप में सुवर्ण से सुवर्ण देकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए। उनके सारे पाप धुल गए और उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ऋतुदमन ने अपने को मिली हुई अनंत स्वर्ण की ढेरी को बड़े आनंद और उत्साह के साथ दूसरे दूसरे ब्राह्मणों को बांट दिया। यज्ञशाला में भी जो कुछ स्वर्ण या सोने के आभूषण, तोरण, यूप, घड़ी, बर्तन और ईंटें थी, उनको भी युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर ब्राह्मणों ने बांट लिया। ब्राह्मणों के लेने के बाद जो धन वहां पड़ा रह गया, उसे क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र तथा मलेच्छ जाति के लोग उठा ले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को धन से पूर्ण तृप्त कर दिया था। वे बहुत प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। उस मेहनती स्वर्ण राशि से भगवान व्यास को जो अपना भाग मिला था, उसे उन्होंने बड़े आदर के साथ कुंती को भेंट कर दिया। ससुर के द्वारा स्नेहपूर्वक मिले हुए उस धन को पाकर कुंती देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उससे बड़े बड़े पुण्य कार्य किए। यज्ञ के अंत में
और भृत स्नान करके पाप रहे तो वही राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ इस प्रकार शोभा पाने लगे जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। तदनंतर पांडवों ने यज्ञ में आए हुए राजाओं को भी तरह तरह की रत्न, हाथी, घोड़े, आभूषण, स्त्रियां, वस्त्र और सुवर्ण भेंट किए। फिर राजा बहुवाहन को पास बुलाया और उससे बहुत सा धन देकर विदा किया। इसके बाद अपनी बहन दुशाला की प्रसन्नता के लिए उन्होंने उसके पोते को सिंधु देश के राज्य पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार कुरुराज युधिष्ठिर ने सब राजाओं को अच्छी तरह धन दिया और उनका विशेष सत्कार करके विदा कर दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, महाबली बलराम तथा प्रद्युम्न आदि हजारों वरिष्ठ वंशियों की विधिवत पूजा करके उन्हें द्वारिका जाने के लिए स्वीकृति दी। धर्मराज युधिष्ठिर का वह यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हुआ। उसमें अन्न, धन और रत्नों की ढेरी लगी हुई थी। कई ऐसे तालाब बने थे जिसमें घी की ही कीचड़ जमी हुई थी। अन्न के जो पहाड़ खड़े थे और रसों की नदियां बहती थी। जिसकी जैसी इच्छा हो उसको वही वस्तु दी जाए, सबको इच्छा अनुसार भोजन कराया जाए। यह घोषणा दिन रात जारी रहती थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में धन को पानी के समान बहाया। सब प्रकार की कामनाओं, रत्नों और रसों की वर्षा की तथा इस प्रकार पाप रहित एवं कृतार्थ होकर उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।